नमस्ते, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपका होस्ट इन्फोपोस्ट। आज बात करेंगे कि किस प्रकार सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी का अपडेट वर्जन साबित होते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उन्होंने उसी सत्ता को सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया है जो कल तक उनसे सफाई मांग रहे हैं। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। और भाजपा के 400 पार के नारे को केजरीवाल ने अपने तथ्यों और तर्कों के सहारे नेस्तनाबूद कर दिया है। बची खुची कसर एक ऐसे ज्योतिषी ने पूरी कर दी है जिसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। हम बात कर रहे हैं राजीव नारायण। मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं। मोटी तस्वीर ये है दीपक भाई, आपने कहा बीच मझधार में चुनाव में हम आधे रास्ते पे आ गए हैं। 293 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 260 बाकी हैं, और बीच मझधार में इस चुनाव ने करवट ले ली, और इतनी बड़ी करवट ले ली है कि ये बिल्कुल जिस आकलन से हम शुरू हुए थे और जहां हम आज पहुंच गए हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। जब ये चुनाव शुरू हुए थे 400 पार को तो खैर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, वो तो सबको पता था थोड़ा बड़बोलापन है, थोड़ा सा एक अपने वर्कर को तसल्ली देने के लिए है। लेकिन सभी लोग मान के चल रहे थे कि बीजेपी बड़ा तसल्ली से चुनाव जीत रही है, और पिछली बार जो 303 सीट आई थी उससे ऊपर तो आ ही रही है। आज जो स्थिति है उसमें हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी खुद 272 जो कि मेजॉरिटी मार्क है उससे क्लियरली बहुत पीछे रह गई है। और अब सवाल ये है कि क्या एनडीए को मेजॉरिटी आएगी या नहीं आएगी। अब तक लोग मान रहे थे कि बीजेपी को तो है ही 300 सीट तो आ ही जाएगी, 400 की तो कह रहे हैं 300 आ जाएंगी।
अब बीजेपी 272 से नीचे है और एनडीए 272 छू पाएगा या नहीं उसके बारे में संदेह है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा दीपक भाई, मेरी बात जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मेरी बात पे भरोसा करने की बजाय आप खुद जाके चेक कर लेना, मैं बताऊंगा कैसे चेक किया जा सकता है। लेकिन आप ना मेरे पे भरोसा कीजिए ना खुद चेक कीजिए, आप सेंसेक्स को देखिए। ये ग्रह 4 जून को 2024 को संकेत दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने का योग बन रहा है। और इनका शनि, इनका जन्म का शनि और गोचर का शनि चौथे घर में, चौथा घर होता है सिंहासन का, तो और सत्ता का स्वामी मैंने सूर्य बता दिया क्योंकि इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। और आपको याद होगा संजय जी, मीडिया में आपका गोदी मीडिया जिसको आप कहते हो, उसमें किस तरह से, और पहले तो नरेंद्र मोदी की हालत देखिए कि जब इन्होंने पहली मीटिंग की थी बिहार में, उसके बाद नरेंद्र मोदी कितना विचलित हो गए थे। एक समय तो ऐसा लगता है इंडिया नाम से उनको पूरे बीजेपी को, पूरे आरएसएस को चिढ़ होने लगी है और वो अपने पूरे सारे संस्थानों के नाम बदल के भारत कर देंगे। खूब चला था ना उस समय, खूब टीवी चैनल में खूब डिबेट चली। और उसके बाद में मतलब उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि इनको इंडिया शब्द कैसे रख लिया, इतने चिढ़े और आज तक चिढ़ रहे हैं उसको। आप इंडिया को इंडिया भी नहीं बोलते, इंडिया अलायंस करते हैं। ऐसे भी 400 पार की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। सोशल मीडिया से लेकर राहुल गांधी तक की बातों में जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे तो यही लग रहा है कि मोदी जी आ नहीं रहे, जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई मोदी जी नहीं, खुद केजरीवाल लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन से होकर आए नेताओं को अभयदान मिला हुआ है। चुनावी राजनीति की बात करें तो मोदी जी निम्न स्तर पर उतर कर देश की जनता को डरा रहे थे। उनको लग रहा था कि अब लोगों को डरा कर ही उनका वोट हासिल किया जा सकता है। तभी तो वह मंगलयान की सफलता गिनाना भूल गए और मंगलसूत्र की बात करने लगे। और केजरीवाल ने जनता तो दूर, नेताओं तक को डरा दिया है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझा दिया है कि तानाशाही क्या है और वह किस प्रकार तानाशाही से संघर्ष कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि केजरीवाल ने भाजपा भक्तों के भी मन के मौसम को बदल कर रख दिया है। चर्चा जारी रहेगी, इसलिए आप देखते रहें इन्फोपोस्ट न्यूज। हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात और होगी आपके मतलब की बात।